खान की पाकिस्तान में होने की पुष्टि होती है। पाकिस्तान मेरे मुस्लिम है तो क्या पाकिस्तान चले गए हम? कि वो जहाँ रह रहा है वो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का गढ़ है। मुस्लिम है तो क्या आतंकवादी बना देगा? सैफी के सहारे ही गैंग चला रहा था। उसको तो 2 साल पहले हम भगा दिए थे सैफिया को। कि आपको अगर किसी प्रकार की कोई धमकी आती है, आपको अगर किसी प्रकार से डराया जाता है तो 24 घंटे पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। देखेंगे तुम कितना को बचा ले रहा, बचाना ना, अभी जरा मारेंगे। धनबाद में इस वक्त एक मामला तेजी से चर्चा में है, जहां एक वायरल वीडियो ने पूरे प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में एक तरफ वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान है, जो कथित तौर पर विदेश से वीडियो जारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसी गैंग के करीबी सहयोगी से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने कई बड़े खुलासे करने का भी दावा किया है। ऐसे में यह मामला अब सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जांच और दबाव दोनों आमने सामने आ चुके हैं। पुलिस के अनुसार प्रिंस खान का गैंग कोई साधारण गिरोह नहीं, बल्कि एक संगठित आपराधिक नेटवर्क की तरह काम करता था। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा सैयद अब्बास नकवी उर्फ मेजर की पूछताछ में हुआ, जिसे इस गैंग का अहम सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि मेजर ने करीब 3 दर्जन आपराधिक मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और कई बड़े अपराधों में भी अपनी भूमिका मानी है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि धनबाद में हुई कई चर्चित फायरिंग, बमबाजी और हत्याओं के पीछे इसी गिरोह की सुनियोजित रणनीति काम कर रही थी। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि इस गिरोह ने दहशत फैलाने के लिए मीडिया और कुछ प्रभावशाली लोगों का भी सहारा लिया। हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके अलावा पूछताछ में एक और गंभीर पहलू सामने आया। पुलिस के अनुसार बढ़ते दबाव के बाद प्रिंस खान दुबई से भागकर पाकिस्तान पहुंच गया, जहां उसके एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की आशंका बताई जा रही है। यदि यह कनेक्शन साबित होता है तो यह मामला केवल आपराधिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ जाएगा। दूसरी ओर इसी मामले की शुरुआत एक वायरल वीडियो से हुई थी, जिसमें प्रिंस खान ने धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो में वह दावा करता नजर आता है कि वर्दी का इस्तेमाल कर रंगदारी वसूली की जा रही है और गरीब लोगों को दबाया जा रहा है। वह यह भी कहता है कि उसके पास इन आरोपों से जुड़े सबूत भी हैं, जिन्हें वह समय आने पर सामने लाएगा। हालांकि इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या राज्य का प्रशासन माफियाओं के प्रभाव में काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और न्यायिक निगरानी में जांच कराने की मांग की है और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की भी बात कही है। इस पूरे घटनाक्रम में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच आखिर किसके पक्ष में है। एक तरफ एक कुख्यात गैंगस्टर के गंभीर आरोप हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस की जांच में सामने आए कई बड़े खुलासे। इन दोनों के बीच सच्चाई क्या है यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासन की कार्य प्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है यह तो आने वाली जांच ही तय करेगी, लेकिन फिलहाल यह वायरल वीडियो और पुलिस के दावों के बीच खड़ी यह कहानी कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। क्या यह एक गैंगस्टर की साजिश है या फिर सिस्टम के अंदर छिपे किसी बड़े सच की झलक? धनबाद से उठी यह कहानी अब सिर्फ एक खबर नहीं रही, बल्कि भरोसे, कानून और व्यवस्था तीनों की परीक्षा बन चुकी है। अब देखना यह होगा सच सामने आता है या फिर ये मामले भी सवालों के बीच कहीं दबकर रह जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स।